आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ, साइलीला टीवीएस। आफ्टरनून एवरीबॉडी। पहले तो मैं आप तीनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में आए हैं। और मैं न्यूज़ अंडमान 24/7, आइलैंड न्यूज़ एंड अंडमान टाइम्स न्यूज़, आप तीनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए और इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर कर रहे हो। आपके माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मैंने हैप्पी न्यू ईयर बताना चाहता हूं। और ये और धन्यवाद भी आप लोग को फिर से देना चाहता हूँ। अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्लेस्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अल्मस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। आज का प्रेस ब्रीफिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2026 का पहला प्रेस ब्रीफिंग हम कर रहा है आम आदमी पार्टी के तरफ से। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे 95% जॉब रिजर्वेशन कर सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंडर्स के लिए। तो मैं कुछ दिन से देख रहा था कि बहुत सारे प्रेस ब्रीफिंग, बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग कर रहा है, उसमें बता रहा है 100% जॉब रिजर्वेशन। तो मैं इस मुद्दे को देखा और मेरे को लगा कि इसको मैं कुछ स्टडी करूं। और आपको मैं बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 95% जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए जो अंडमान निकोबार के लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए। और इसके साथ हमारे जो बाकी प्रायोरिटी है वो है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रोड्स बोलने से हमारा NH4, रूरल रोड्स, शिपिंग, क्लीन वाटर, पावर सप्लाई, ये सब। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा जॉब रिजर्वेशन। मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार जो है ये टॉप 10 इंडियन स्टेट्स में आता है जहाँ पे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है। और आपको मैं एक फिगर भी बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ रिसर्च किया है, उसमें बताते हैं कि कोई सर्वे में तो 9.7% से लेकर 33%, ऐसा भी बोल रहा है कि कोई सर्वे कि 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अंडमान निकोबार में, विच इज़ वेरी हाई। तो आपको आज का दिन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि 46% जो है हमारे जॉब्स जो है अंडमान निकोबार के लोकल बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। उसमें से 46% मैं क्यों बोल रहा हूँ, 38% जॉब जो होता है वो हमारा OBCs के लिए है, और 8% जो है शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के माने एप्लीकेंट्स के लिए होता है। अब ये जो 8% अभी का है, पहले ये 12% था, बाद में इसको घटा के 8% किया गया। तो 46 को अगर आप छोड़ दो तो 54% जो अनरिजर्व सीट है वो सारे जो एप्लीकेंट्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो सब बाहर से आ रहा है। जो डॉक्टर मलिक एज ए पर्सन, एज एन आइलैंडर, प्लस आम आदमी को जो लीड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको चेंज करना है। और हमारा 54% जो है, अभी आप देखिए लास्ट 2 दिन 4 दिन पहले मैंने पोस्ट देखा सोशल मीडिया में कि वेटरनरी कंपाउंडर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसमें से खाली हमारे 4 बच्चे या 3 बच्चे जो स्टूडेंट माने यंगस्टर्स है उनको वेटरनरी कंपाउंडर में सिलेक्शन हुआ।
आप सोच सकते हो। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कितना लोग अप्लाई किया। वहाँ पे 88 पोस्ट था। हाँ, उसमें से खाली हमारे 4 लोग जो आइलैंडर को, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये 3 है या 4 है, लेकिन 3-4 ही को मिला है। तो ये देख के मैं सोचा कि इसको, इस मुद्दा को तो उठाना ही पड़ेगा। फिर मैंने जब देखा तो मैं देखा कि सभी लोग बात कर रहे हैं 100% जॉब रिजर्वेशन। आपको मैं आपका ये मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये अनरियलिस्टिक है। आज तक मैंने सुना नहीं है कोई भी हमारे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिशियन बीजेपी और या आईएनसी या जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टी अंडमान में है कि किस तरह 100% हो सकता है, वो चीज़ कोई नहीं बता रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जैसा ना लद्दाख में अभी हुआ है 95% जॉब रिजर्वेशन, वो हम अंडमान निकोबार में कर सकते। अब आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, ये जो रिजर्वेशन चल रहा है ना अंडमान निकोबार में, ये चल रहा है 2006 से, मतलब लास्ट 20 ईयर्स से ये चल रहा है। और आज तक हमारे ये जो प्रॉब्लम को लास्ट 20 ईयर्स में हमारा आईएनसी का एमपी था, हमारा बीजेपी का एमपी अभी भी है, इसके बारे में आज तक कोई समाधान नहीं मिला है। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर कोई इस मुद्दे को करवा सकते, वो है हमारे एमपी साहब। बाकी कोई नहीं है, ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हो, ना कोई पार्टी का प्रेसिडेंट कर सकते, कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट एमपी साहब। क्यों? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ उनको उठाना पड़ेगा, हमारा पार्लियामेंट में होता है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, तो ये चीज़ अभी आप देखेंगे तो हम आज के दिन में हमारे जो बीजेपी के एमपी साहब है वही इसको उठा सकते हैं। तो मैं क्या किया था, मैंने 2025 का 24 मार्च को मैंने एक चिट्ठी लिखा था बीजेपी का एमपी साहब विष्णुपद राय जी को कि हमारा जो एग्जाम्पल लद्दाख में चल रहा है, क्यों नहीं हम लोग उस तरह करके ऐड हो सकता है। तो मैं 24 मार्च को किया, कुछ भी एक्शन उसमें मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई स्टेप्स लिया है। तो मैंने फिर उसके बाद 31 दिसंबर लास्ट वीक ओनली मैं बीजेपी का हमारा जो एमपी साहब उनको फिर से मैंने चिट्ठी लिखा, रिमाइंड किया। मैं सोचता हूँ कि वो एक एक्शन स्टेप्स लेंगे। फिर आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों आईएनसी का और बीजेपी का एमपी फेल हो चुका है इस काम में। तो मैं सोचा डॉक्टर मलिक, आम आदमी पार्टी जो अभी लीड कर रहा है, तो उनको हम टेकअप करेंगे और इसको अप्रोप्रिएट लेवल में हम बातें करेंगे। और हम क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम आम आदमी को, जो हमारे कॉमन आइलैंडर है जो एक्चुअली सफ़र कर रहा है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये हो सकता है। आप अगर देखोगे ये जो यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। एक तो है हमारा छोटा पॉपुलेशन है, एक है बहुत रिमोट है, एक तीसरा है कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हमारा यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है जैसा वहाँ पे भी है। और ये एक यूटी है जहाँ पे असेंबली नहीं है, वहाँ पे भी असेंबली नहीं है। तो इस मुद्दे को देखते हुए मुझे लगा कि इस चीज़ को हम करवा सकते हैं एज लद्दाख मॉडल। तो मैं आपको छोटा से एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि इन लोग कैसे किए लद्दाख में। लद्दाख में ये लोग, लद्दाखी पीपल अपना एमपी को अप्रोच किया, एमपी ने इसको उठाया और इसके बाद दिसंबर 24 में, 24 का मैं बात कर रहा हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो एक हाई पावर्ड कमिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। उसमें ये जॉब रिजर्वेशन 90% जॉब रिजर्वेशन का लोकल लोगों के लिए करने के लिए डिस्कशन किए। मार्च 25 में एक फॉलोअप कैबिनेट मीटिंग होता है। उसके बाद जून जुलाई 2025, मतलब 6 महीना पहले एक रिजर्वेशन फ्रेमवर्क बनाए जिसको इम्प्लीमेंट किया है कि 95% जॉब, आज के दिन में लद्दाख में 95% जॉब रिजर्वेशन हो रहा है। और लद्दाख में कैसा कि ये लोग 85% जो जॉब है वो लद्दाखी रेजिडेंट का है और 10% ईडब्ल्यूएस, आप लोग को पता है ईडब्ल्यूएस का हर जगह में एक रिजर्वेशन होता है 10%। तो मुझे लगता है एज ए
डॉक्टर मलिक एज ए आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव एंड द टीम लीडर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिमिलर मैनर में हमारा अंडमान निकोबार में भी 80% जॉब रिजर्वेशन प्लस 10% ईडब्ल्यूएस करके हम 95% का जॉब कर सकते हैं। अब ये जॉब किसको मिलना चाहिए अंडमान निकोबार में? जिसके पास आइलैंडर कार्ड है। आइलैंडर कार्ड किसके पास है? अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आइलैंडर कार्ड जो लोकल सर्टिफिकेट हुआ करता था उसी का बेसिस पे देते हैं। अब आपको मैं बता दूं वहाँ पे 4 कैटेगरी है। हम आप लोगों के माध्यम से आम आदमी को ये समझाना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है कि लद्दाख की तरह हमारा यहाँ हो सकता है, लेकिन जो दूसरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना कि 100% जॉब रिजर्वेशन, जो कुछ एनजीओ वाले जो तिरंगा पार्क मीटिंग में बहुत बड़ा धूमधाम करके बताया था कि 100% जॉब करेंगे, सब चुप हो गया। अभी कोई कुछ नहीं बोलते हैं। अभी हमारा बच्चे जो कंपाउंडर का वेटरनरी कंपाउंडर में 4 जन, अभी मैंने किसी के मुंह ने किसी का स्टेटमेंट नहीं सुना कि वो बोल रहा है कि ये कैसा हो गया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आइलैंडर कार्ड किसको दिया जाता है? 4 कैटेगरी। एक तो प्री 42 सेटलर्स को, जो हमारे लोकल बॉन्ड्स है, भांटूज है, मोपला है और करेन है, ये है प्री 42। दूसरा पोस्ट 42 किसको कहते हैं? जो बंगाली सेटलर्स है। उसके बाद रांची सेटलर्स है जो सारा अंडमान निकोबार में है। एक्स सर्विसमैन सेटलर्स है जो कैम्बल बे में है। श्रीलंकन सेटलर्स है जो काछाल में है। और मलयालम सेटलर्स है जो बेटापुर और केरलापुरम में, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान। और बाकी जो तेलुगु सेटलर्स वो भी सारा अंडमान निकोबार में, उनको भी नहीं दिया। और भी कुछ होगा जो मुझे पता नहीं है। जो लोगों को कॉलोनाइजेशन स्कीम्स और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में 1949 से 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडमान निकोबार में सेटल करवाए थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन लोग को आइलैंडर सर्टिफिकेट दिया गया है। और है शेड्यूल ट्राइब में हमारा निकोबारीज भाई लोग है, प्लस हमारे जो ग्रेट अंडमानीज और बाकी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ग्रेट अंडमानीज, ओंगेज, एटलीस्ट पता नहीं ओंगेज और शॉम्पियंस को आइलैंडर कार्ड दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है ग्रेट अंडमानीज के पास है। चौथा कैटेगरी जो है वो 10 इयर्स कंटिन्यूअस एजुकेशन, जो अंडमान में 10 साल पढ़ाई किया है, उनको भी आइलैंडर कार्ड दिया है। तो ये चारों जो कैटेगरी है, इन लोगों को हम लोगों को इस कैटेगरी में लाना है कि 95% जॉब रिजर्वेशन में। अभी आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप लोग शायद सुने होंगे कि बहुत सारे लोग कम्युनिटी को ओबीसी नहीं दिया गया। अभी पोस्ट 42 ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ओबीसी नहीं दिया, कुछ लोगों नहीं दिया गया जो ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया गया। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, कैमल बे का सेटलर, तेलुगु सेटलर, श्रीलंकन सेटलर, फिर रांची सेटलर, इनको ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया। तो इनको भी अब आम आदमी पार्टी का प्रायोरिटी है कि हम इनको भी ओबीसी में लाएंगे। और जो 10 इयर्स कंटिन्यूअस एजुकेशन जो एक कैटेगरी है, जिसको वही एक जॉब रिजर्वेशन कैटेगरी में लेना, तभी हम इसको 95% जॉब रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूँ कि अंडमान में मैं कैसा देख रहा हूँ 85% प्लस 10% जॉब रिजर्वेशन मीन्स टोटल 95% कैसा हो सकता है। इसमें आज का दिन में हमारा ओबीसी 38% है। जब हम फाइनल स्टेज में जाएंगे तब हमारा ये जो प्रोपोर्शन एक पॉपुलेशन का परसेंटेज देख के हमें ओबीसी का भी 38 से 8% से ज़्यादा करना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी, मुझे जो शेड्यूल ट्राइब जो हमारे निकोबारीज भाई लोग हैं, उन लोग हमको बताया कि सर अभी हमारा नंबर इंक्रीज हुआ है, तो उसमें भी हम लोग एक जो सर्वे करके हमें पता चलेगा कि कितना है। उसके बाद 10 इयर्स का हमें पता ही नहीं है। मैंने इतना सर्च किया गूगल में इधर उधर, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे भी हमें बहुत सारे जो टोटल परसेंटेज एक होगा, तो इसको एक सर्वे करके फाइनल स्टेज में हम लोग को 95% ऑफ जॉब। देखिए 5% कौन आएगा? देखिए हमारा कुछ पोस्ट है जो ग्रुप ए पोस्ट है, सीनियर पोस्ट है जो डायरेक्टर लेवल में है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 5% वहाँ से आएंगे और 95% हमारे अंडमान निकोबार के लोगों के लिए। फाइनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार के सभी देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी इसको टेकअप ऑलरेडी कर चुका है और इसको मैं इस बर्निंग इश्यू को
95% जॉब रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में लोकल आइलैंडर को होना, हम ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग हमारे, देखिए आज के दिन में हमारे 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है आम आदमी पार्टी के, और मैं आपके माध्यम से कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं कि इस मुद्दा को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और जब तक इसको नहीं होता आम आदमी पार्टी इसके पीछे पड़े रहेंगे, इसको करवा के ही छोड़ेंगे। ये बोल के मैं हमारा स्टेटमेंट एंड करता हूँ, और थैंक यू वेरी वेरी मच।